नमस्कार। कभी सोचा है जब कोई गेंद हवा में घूमती हुई जाती है या कोई कार तेजी से मोड़ लेती है तो उनकी गति सीधी नहीं होती। तो सवाल ये है कि इस तरह के मोशन को हम एकदम सटीक तरीके से कैसे बताएं। यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टूल काम आता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स। चलिए उसी हवा में फेंकी हुई गेंद का उदाहरण लेते हैं। किसी भी एक लम्हे में उसकी असल गति क्या है? सिर्फ तेज कह देना या ऊपर की तरफ जा रही है बोल देना काफी नहीं है, है ना? इससे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उसकी रफ्तार और उसकी दिशा दोनों को एक साथ बता सके। और इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही जबरदस्त आइडियाज में, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। ये हमें सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि मोशन की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। समझ लीजिए यही वो चाबी है जो हमें किसी भी पल में गति की पूरी तस्वीर दिखाती है। तो आखिर ये वेलोसिटी वेक्टर है क्या भला? ये ना किसी भी चीज का एक तरह का मोशन स्नैपशॉट है। मतलब एक ही झटके में ये दो चीजें बताता है। वो कितनी तेजी से चल रही है यानी उसकी स्पीड, और वो ठीक किस तरफ जा रही है यानी उसकी डायरेक्शन। अब इसकी सबसे मजेदार चीज है इसकी डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर हमेशा उस चीज के रास्ते को छूकर यानी टैंजेंट में होता है। जैसे सोचिए आप एक घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। किसी भी एक पल में आपकी हेडलाइट्स की रोशनी ठीक जिस तरफ जा रही है, बस वही है आपके वेलोसिटी वेक्टर की दिशा। और हाँ, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो ठीक है, वेलोसिटी ने हमें ये तो बता दिया कि कोई चीज अभी कहाँ जा रही है, पर क्या हो अगर उसकी गति बदल रही हो? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, एक्सेलरेशन वेक्टर, जो हमें वेलोसिटी के बदलने की कहानी बताता है। एक्सेलरेशन का सीधा सा काम है वेलोसिटी में हो रहे बदलाव पर नजर रखना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिससे आज क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी चीज की स्पीड सेम भी रहे लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल जाए तो भी वो एक्सेलरेट कर रही है। जी हाँ, गोल चक्कर पर घूमती हुई कार भले ही वो एक ही स्पीड से चल रही हो, वो लगातार एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा हर पल हर सेकंड बदल रही है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है आपकी गाड़ी के एक्सेलरेटर या ब्रेक जैसा, जो स्पीड को कम ज्यादा करता है, और दूसरा हिस्सा है स्टीयरिंग व्हील जैसा, जो सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। और असल जिंदगी में जैसे जब आप किसी पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये दोनों काम अक्सर एक साथ ही हो रहे होते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट दोनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वेलोसिटी का सवाल है भाई अभी किधर जा रहे हो, और इसका जवाब हमेशा रास्ते के साथ साथ यानी टेंजेंट में होता है। वहीं एक्सेलरेशन का सवाल है अच्छा अब आगे तुम्हारी वेलोसिटी कैसे बदलेगी, और इसका जवाब उस बदलाव की दिशा में होता है। चलो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में ये वेक्टर्स काम कैसे करते हैं। एक छोटा सा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है और उसकी लोकेशन मतलब उसकी एक्स और वाई पोजीशन टाइम टी के हिसाब से इन इक्वेशन से दी गई है। अब हमारा क्या काम है? हमें इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स को पता लगाना है। और इसे करने का तरीका ना बहुत सिंपल है। हम कैलकुलस का एक टूल यूज करेंगे जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बदलाव की दर पता करना। तो हम शुरू करेंगे पोजीशन से, उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। सिंपल। आइए अब इस टेबल पे नजर डालते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले x कंपोनेंट देखते हैं। पोजीशन है x इज इक्वल टू 2t। जब हम इसे टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx हमें मिलता है 2। अब 2 तो एक कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो जब हम उसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ax हो जाता है 0। अब आते हैं y कंपोनेंट पर। पोजीशन है y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy मिलता है 60, और जब हम 60 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ay मिलता है 6। देखा, बस ऐसे ही एक एक करके हमें सारे कंपोनेंट्स मिल गए। अब बस इन टुकड़ों को जोड़कर पूरा वेक्टर बनाना है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हुआ 2i कैप प्लस 6tj कैप, और एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ 6j कैप।
यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। वेलोसिटी वेक्टर में t है, इसका मतलब वो टाइम के साथ बदल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर में t नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो हमने थियरी भी समझ ली और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिया। चलिए, जाने से पहले जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहली बात, वेलोसिटी हमेशा रास्ते के टेंजेंट होती है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बदलना नहीं, बल्कि डायरेक्शन बदलना भी है। और तीसरी बात, कैलकुलेशन के लिए वेक्टर्स को x और y कंपोनेंट्स में तोड़ना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं। आपके फ़ोन का जीपीएस, आपके पसंदीदा वीडियो गेम्स, स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स, इन सब के पीछे वेक्टर्स का ही कमाल है। ये असल में मोशन को समझने और उसे कंट्रोल करने की भाषा है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। ज़रा सोचिए, जब आप एक रोलर कोस्टर के लूप में होते हैं, तो लूप के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आज हमने जो भी सीखा है उसे यूज़ करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए।